नमस्कार दोस्तों ये कहानी एक मूर्ख राजा की है। इस कहानी को पूरा सुने। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में बहुत मूर्ख राजा रहता था, जिसका मंत्री बहुत ही होशियार था। एक दिन राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे घूमने के लिए जाते हैं। तभी राजा ने मंत्री से पूछा कि यह नदी कहाँ से निकली है और कहाँ तक जाती है। फिर मंत्री राजा को बताता है कि यह नदी उत्तर दिशा से निकलती है और पूर्वी दिशा तक जाती है। राजा मंत्री से कहता है, तो इस नदी का सारा पानी पूर्वी देश के लोग उपयोग करते होंगे। फिर मंत्री राजा से कहता है कि हाँ महाराज, जिसको जितनी जरूरत होती है वह इस पानी का उतना उपयोग करते हैं। उस हिसाब से जहाँ तक नदी जाती है सब इसके पानी का उपयोग करते हैं। ये बात सुनते ही फिर महाराज चिढ़कर कहते हैं, यह नदी हमारी है और इसका पानी भी हमारा है और इसका उपयोग पूर्वी राज्य के राजा और प्रजा सब लोग कर रहे हैं। परंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम तुरंत जाओ और नदी पर बांध बनाने की तैयारी करो। राजा की यह बात सुनते ही मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है कि महाराज, अगर नदी पर बांध बना दिया जाएगा तो उससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। परंतु राजा मंत्री की कोई भी बात नहीं सुनता और मंत्री को आदेश देता है कि जल्द से जल्द इस नदी पर बांध बन जाना चाहिए। राजा के आदेश के अनुसार मंत्री बहुत तेजी से नदी पर बांध बनाने का काम चालू कर देता है। राज्य के सारे मजदूर और मिस्त्री सब उस नदी पर बांध बनाने में जुट जाते हैं। काम दिन के साथ साथ रात में भी चलता रहता था। बांध बनाने के लिए राजा व्यापारियों और किसानों से अधिक कर वसूली की घोषणा भी कर देता है और बांध का काम रिकॉर्ड तीव्रता से करवाता है। और फिर कुछ ही महीनों में एक भव्य बांध बनकर तैयार हो जाता है। बांध बनने से नदी का पानी पूरी तरह से पूर्वी राज्यों में जाना बंद हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद बहुत तेज बारिश होती है और नदी में बांध बनने की वजह से बहुत से गांव डूबने लगते हैं। ऐसा देखते ही गांव के लोग परेशान हो गए और फिर राजा सोचने लगा कि जैसा मंत्री ने पहले कहा था वैसा ही हो रहा है। पर गांव के सभी लोगों को राजा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह सब मिलकर मंत्री के पास गए और अपनी समस्या सुनाई। मंत्री ने सबकी समस्या सुनते हुए कहा कि मेरे पास एक रास्ता है। और फिर यह कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। और राजा के महल में जो सिपाही हर समय घंटा बजाकर वक्त बताता था उसको यह समझा देता है कि वह हर आधे घंटे में घंटा बजाएगा। और उसने वैसा ही किया। जैसे ही रात के 3 बजे उसने तुरंत 6 घंटे बजा दिया। 6 घंटे सुनकर राजा जाग गया और बाहर आया तो देखता है कि अंधेरा है, अभी तक सूरज नहीं निकला। राजा सुबह का मुआवना करने महल से बाहर निकलता है तो देखता है बाहर मंत्री खड़ा है। राजा मंत्री से तुरंत कहता है, आखिर आज सूरज क्यों नहीं निकला? 6 बज गए, अभी तक अंधेरा ही है। मंत्री राजा से कहता है, जिस प्रकार हमने पूर्वी देशों का पानी रोक लिया है, मुझे लगता है उन लोगों ने सूरज की किरणों को रोक लिया है ताकि हम तक उजाला न पहुंच सके। राजा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और मंत्री से कहता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं हो सकता? अगर सूरज नहीं निकलेगा तो हमारा राज्य तो भूखमरी से मर जाएगा, ना कोई फसल होगी और राज्य के सभी लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ जाएंगे। मंत्री राजा से कहता है, मेरे पास एक उपाय है। मैं पूर्वी देश के राजाओं को संदेश दूंगा, पर आपको ये बांध तोड़ना होगा। जब ये बांध टूट जाएगा तो वह सूरज की किरणों को हमारे यहाँ आने देंगे। राजा मंत्री की बात तुरंत मान लेता है और बांध को तोड़ने का आदेश दे देता है। जैसे ही बांध टूटता है और 3 घंटे बाद सूरज निकल आता है, इससे राजा बहुत खुश होता है और मंत्री की बहुत तारीफ करता है। राजा अब मंत्री की सूझबूझ और बुद्धिमानी पर उसे इनाम देने की घोषणा करता है। इस प्रकार राजा और मंत्री दोनों का काम बन जाता है और आम जनता भी खुश हो जाती है। मंत्री की सूझबूझ से पूरे राज्य की जनता का और दूसरे राज्यों की जनता का भी भला होता है। मंत्री हर संभव कोशिश करता है कि राजा कभी कोई गलत निर्णय ना ले, और अगर गलत निर्णय ले भी ले तो उसको कैसे सुधारा जाए। मंत्री की इस सूझबूझ से सारे राज्य में उसकी एक अलग पहचान बनती है और राजा से ज्यादा फरियादी मंत्री से मिलने आते हैं।
जब जब राजा कहीं फंस जाता है तब तब मंत्री राजा की भी मदद करता है। इस वजह से मंत्री राजा का भी बहुत प्रिय होता है और अपनी प्रजा का भी बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, ये रही मूर्ख राजा की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद।